कैसा लग रहा है? हम लोग यहाँ पर माउंट मेडोना सेंटर में हैं और मुझे यहाँ पर कुछ कुछ बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें हैं जो भक्तों ने बनाई हैं। मैंने जैसे कहा कि यहाँ के जो गुरु थे उनके शिष्यों ने बनाया ये मंदिर, तो बहुत और शिष्यों में भी सारे के सारे अगर मैं कहूँ तो अंग्रेजी ज़्यादा थे, जो अमेरिकन ज़्यादा थे, तो उनकी सारी सारी थॉट प्रोसेस है। तो अलग अलग जगहों पे आप मूर्तियाँ देख रहे हो, सब उनकी थॉट प्रोसेस है। और एक और चीज़ दिखाऊंगी। मैं हमेशा पत्थरों की बात करती हूँ, प्रकृति की, पत्थरों की। मैं हमेशा कहती हूँ कि देवी ही प्रकृति है, मूल प्रकृति है। बगलामुखी जयंती बाजू में आने वाली है, उसके बारे में मैं बोलूँगी अभी। बगलामुखी जयंती 2-3 दिन में ही है, 5 मई को। लेकिन उसके पहले एक और पत्थर के दर्शन कराती हूँ, बहुत ही सुंदर पत्थर के दर्शन। ये देखो, वो सामने दिख रहा है, वो स्फटिक की वो शिवलिंग उन्होंने बनाया है। इतने बड़े स्फटिक को यहाँ पर ला करके इन्होंने बिठाया है यहाँ पर। एक बार मैं वहाँ जा करके ही दिखा देती हूँ, छू करके। ये देखो, ये स्फटिक दिख रहा है, कितना सुंदर स्फटिक का शिवलिंग बनाया। कभी सोचा था ऐसा? और एकदम नेचुरल स्टोन जैसे रखा है, इसको कटिंग करके रखा है यहाँ पर। और ये जो स्फटिक है, यहाँ से पूरा सूर्य की रोशनी लेगा और ये चार्ज हो जाएगा। यही हम माला बना करके लेते हैं। हम माला जब जपते हैं, यही पत्थर को हम माला बनाते हैं और अपने इस अग्नि तत्व को जगाते हैं और अपने आप को चार्ज कर लेते हैं। चलिए अब ये हाथ में क्या है? बता रही हूँ। ये बगलामुखी जयंती का विशेष स्पेशल चीज़ है। नीचे उतरती हूँ, बताती हूँ आराम से बैठ करके। आ जाओ। तो ये मेरे पास है, इसको इससे ना माला बनती है, हकीक की माला बनती है, पीली माला। बगलामुखी का मैंने आप लोगों को बताया है कि बगलामुखी का रंग है पीला। पीला जो है वो खुशी का रंग है। पीला जो है वो वसंत ऋतु का रंग है, सरसों की खेत का रंग है। इस समय हम जब यहाँ पर हैं तो ये जो मौसम है, स्प्रिंग का मौसम है यहाँ पर। और तुम देख सकते हो कितने सारे पीले फूल खिले हैं यहाँ पर, दिख रहे हैं वहाँ पर। तो चलो वहीं पर बैठ के बगला की बात करें। पीला पीला देख करके बगला की याद आएगी और वहीं पर बैठ कर बात करते हैं। ये भगवान बुद्ध हैं। तो ये जो पत्थर दिखाई दे रहा है, ये बगलामुखी के लिए पत्थर है। अब मेरे पास ये बड़ा पत्थर है, लेकिन हम लोग जब पूजा करते हैं, जय माँ बगलाई माई, मेरी माँ ये है मेरी बगला ये है। कितनी हंसती खेलती खुशी में दिखाई दे रही है ना। अब लोग सोचते हैं बगला माई यानी बस आती है लड़ने के लिए, शत्रु स्तंभन करने के लिए। कभी बगला माई को ऐसे प्यार से भी तो देखो, खिल करके यहाँ पर सबको आशीर्वाद देती है और सबको प्रेम करती है। कभी ऐसे भी देखो। चलिए, लेकिन फिर भी ये पत्थर पे आते हैं तो ये हकीक का ही पत्थर है। ओरिजिनल पत्थर बहुत बड़ा बड़ा होता है, उससे काट करके यहाँ पर मिलता है ये स्टोन। तो ये मैंने स्टोन लेके रखा हुआ है और आप लोग देख रहे हो, इसको एक शेप दिया गया है। शेप ऐसा यंत्र जैसा ही शेप है। यंत्र में श्रीयंत्र आप लोग देखते हैं ना, तो श्रीयंत्र में ऐसे बिंदु होता है, तो ये बिंदु जैसा ही शेप है। और ये नीचे एक लाइन दे दिया उन्होंने। पर्पज़ ये है, बिंदु काम ये करता है कि सारी यूनिवर्स की एनर्जी को यहाँ ला करके हम कॉन्सेंट्रेट कर देते हैं और उस एनर्जी को फिर आप जैसे ही यूज़ करना चाहो यूज़ कर सकते हो। ये मैंने बार बार तंत्र में सिखाया है। तंत्र में लोग यंत्र समझना चाहते हैं, तो एक छोटी सी बात बता देती हूँ कि यंत्र है क्या। मैं इस प्रकृति में बैठी हूँ, इस प्रकृति में 10 दिशाएं हैं, 8 और ऊपर और नीचे। तो 10 दिशाओं में देवता हैं जो हमारी रक्षा कर रहे हैं। अब मुझे इन 10 दिशाओं में, अब मैं ऐसे बैठी तो खुली खुली प्रकृति लग रही है, मुझे पता नहीं चल रहा, लेकिन इन 10 दिशाओं के देवताओं को मुझे आह्वान करना पड़ेगा। तो जैसे ईस्ट में हम देखेंगे, पूर्व में देखेंगे तो इंद्र का स्थान है। तो अब मैं यहाँ पर बैठी हूँ नेचर में, प्रकृति की गोद में, मैं तांत्रिक हूँ। मैंने ये पत्थर रख लिया, मेरा पीला पत्थर। पीला पत्थर यानी आनंद, पहले ऐसे समझना। पीला पत्थर यानी आनंद, पीला पत्थर यानी नया जीवन, पीला पत्थर यानी वसंत ऋतु का आगमन। मैंने लाके यहाँ पर बैठा दिया। अब इन 10 दिशाओं के देवताओं को बुलाऊंगी। जहाँ बगलामुखी आने वाली है, पहले देवताओं को आना पड़ेगा। तो हे इंद्र भगवान, जो तुम हो ऐरावत पर बैठ कर के अपने वज्र को लेकर के मेरे पास आ जाओ, ईस्ट की दिशा से, पूर्व की दिशा से। ऐसे ही अग्नि की दिशा है, अग्नि कोण, अग्नि, आप अपनी शक्ति को लेकर के अपने वाहन पर यहाँ पर आकर के आप बैठ जाओ। फिर हम यहाँ से यमराज, यमराज यानी धर्मराज, हमको लगता है मृत्यु के देवता, लेकिन नहीं। हे धर्मराज, आप धर्म के देवता हो,
आप किसी को दंड देने वाले नहीं हो। जिन्होंने धर्म का पालन किया उन्हें तो आप शिव जी के लोक ले जाते हो, जो अधर्म करता है उन्हें आप दोबारा जन्म देते हो शिक्षा दे करके। तो हे धर्मराज, आप साउथ की डायरेक्शन से आप वहाँ से मेरे पास आ जाइए, अपने दंड को लेकर के आइए, ताकि मुझे हमेशा याद रहे कि मैं अधर्म के रास्ते ना चलूँ। फिर हम लोग इस तरफ से बुलाते हैं, निऋत्ति से बुलाते हैं, हे निऋत्ति। निऋत्ति यानी धन, खूब भोग देने वाली धन। लोग इसको आसुरी समझते हैं, इसके अर्थ कई बार आसुरी लिखते हैं, लेकिन जो भक्त होता है ना वो आसुरी नहीं देखता। भक्त धन को धन जैसा देखता है। भक्त के पास धन आएगा ना तो भक्त वो धन को लेकर के अच्छे चीज़ों में लगाएगा। वो सदमार्ग पे जाएगा, वो चैरिटी करेगा, गौशाला खोलेगा, गुरु को दान देगा, बुक्स का दान देगा, तो उसके लिए वो अच्छी है। लेकिन असुर के पास वही धन आएगा तो असुर तो आसुरी वृत्ति को बढ़ाएगा। तो इसलिए कई बार हम कहते हैं कि असुरों का जो 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 कोना है वो निवृत्ति है, क्योंकि वो डार्क कोना है, तो उनके धन को हमने निवृत्ति का नाम दिया है। लेकिन भक्त कभी ऐसे नहीं देखता, भक्त तो असुर को भी बुरी तरह से नहीं देखता। समझ में है ना कि हिरण्यकशिपु की कहानी कई बार बताया है। हिरण्यकशिपु को भगवान नरसिंह ने अपने जांघे पर रखा है। हम दिन रात माला जप रहे हैं, दर्शन नहीं देते, और हिरण्यकशिपु को जांघे पर रख करके फाड़ करके उसके हथेलियों का माला भगवान बना रहे हैं। तो हमसे तो ज़्यादा ही भाग्यवान है ना। चाहे ललिता त्रिपुर सुंदरी की आप पूजा करते हो, भंडासुर वध होता है, वो भगवती के हाथ से मर रहा है भगवती को देख करके। भगवती ही लक्ष्मी है, भगवती ही श्री है, और श्री का एक दूसरा रूप है निवृत्ति, जो ये आसुरी वृत्तियों को ज़्यादा मिलती है। कई बार आप देखोगे संसार में बुरे लोग जो हैं वो ज़्यादा धन कमाते हैं। जो ज़्यादा धन बुरे तरीके से कमाया गया वो धन तो धन ही है, लेकिन उसको हमने नैऋत्य कहा। लेकिन भक्त की नज़र में लक्ष्मी जी की बहन है, तो भक्त की दृष्टि साफ हो जाती है। फिर हम यहाँ से नैऋत्य को बुलाते हैं, हमारे पास खूब भोग हो, हमारे पास भोग की कमी ना हो। गरीब आदमी तो पूजा भी नहीं कर सकता, हवन भी नहीं कर सकता। तो धन से हम तांत्रिक घबराते नहीं, हम तो धन लेते हैं और खूब धन लेकर के मंदिर बनाने में, अच्छी अच्छी चीज़ों बनाने में उसका उपयोग करते हैं। तो हे निवृत्ति, अपनी पूरी भोग को लेकर के, ऐश्वर्य को लेकर के हमारे पास आ जाओ, हमें चिंता नहीं। फिर हम वेस्ट में आ जाते हैं, तो नॉर्थ वेस्ट में निवृत्ति हो गई, वेस्ट में वरुण हो जाते हैं। हे वरुण देवता, आप अपनी पूरी शक्ति को लेकर के आप मकर पर चढ़ करके आते हैं, आप अपनी पूरी शक्ति को, वेग को लेकर के हमारे पास आइए। फिर हम इस तरफ नॉर्थ वेस्ट हो गया ना, वेस्ट हो गया, फिर हम यहाँ पर आ जाते हैं, नॉर्थ वेस्ट में आ जाते हैं। ये साउथ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट में आ गए। हे वायु देवता, हे पवन देवता, आप हनुमान जी के पिता हो, आप अपनी पूरी शक्ति, आप भीम की शक्ति हो, हनुमान की शक्ति हो, वो भीम का है शक्ति, वो पवन पुत्र हनुमान की शक्ति, वो पवन पुत्र हनुमान का भाव लेकर के आप हमारे पास आ जाइए। तो हमने वायु को बुलाया, उनकी वायु के डायरेक्शन से। फिर नॉर्थ में कुबेर जी का डायरेक्शन है, यक्षों का, कि हे कुबेर जी, मेरे पास खूब धन है और धन की तिजोरी आप खोले रखना। आप जिन हम श्री की पूजा करते हैं, आप उनके खजांची हो, ट्रेजरर हो। तो हमारे पास तो खूब धन आ रहा है, निवृत्ति से भी आ रहा है, भोग का भी धन आ रहा है, सब धन आ रहा है, लेकिन आप हमारे खजांची हो, हमारे धन की रक्षा करना, आप हमारे जीवन में उतरे रहना। तो हमने नॉर्थ से बुला लिया उनको। फिर ऊपर में इस तरफ नॉर्थ ईस्ट में ईशान शिव जी का कोण है, तो कुबेर आ गए, शिव जी को बुला लिया, हे शिव जी, हम भगवती की पूजा करने वाले, आप हमेशा हमारे पास रहना। तो आप देखो, मैंने ये पत्थर बनाया, ये मेरा पत्थर मेरा यंत्र है। मैंने 10 डायरेक्शन के सभी देवताओं को यहाँ पर आह्वान कर लिया। अब आह्वान करने में, अब मैं ज़मीन पे बैठती हूँ, ज़मीन पे दिखाती हूँ तुमको, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा समझने में। अब मैं यंत्र की पूजा करने वाली हूँ, तो मुझे बैठना है, ठीक है। अब मैंने यंत्र को यहाँ स्थापित कर दिया। अब बोलते हैं कुशा ग्रास पे करो। अब कुशा कहाँ से लाऊं मैं? तो ये जो ग्रास दिख रही है ना, ग्रास, इस पर मैंने बैठा दिया। अब लोगों के दिमाग में क्या होता है कि कुशा का मैट लेंगे, दुकान से जाके खरीद के आएंगे। भाई तुम ग्रास पे बैठ जाओ, ये जीती जागती एनर्जी है, ठीक है। तो हमने यहाँ रखा अपने यंत्र को। फिर यंत्र को रख करके अब मैंने 10 डायरेक्शन में देवताओं को बुलाया ना, तो मुझे उनको बैठाना पड़ेगा। तो मैं उनके लिए आसन बनाऊंगी। तो मैं क्या करूंगी, मैं थोड़ा मिट्टी में रख करके बताती हूँ तो ज़्यादा क्लियर दिखेगा। ठीक है, मेरा यंत्र बैठ गया, देवताओं को बुलाना है, तो पहले दरवाज़ा बनाओ देवताओं के लिए, चारों डायरेक्शन में। बना दिया? भूपुर बना रहे हो? हाँ जी, भूपुर बना रहे हो। ठीक है ना, तो ये बना दिया दरवाजे। अब इन दरवाज़ों को जोड़ दो,
दिख रहा है बाई चांस? थोड़ा और लकड़ी होती ना तो अच्छे से बना पाती थी मैं। नहीं, मैं समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है ना? तो कोई लकड़ी ढूंढो, कोशिश करते हैं, ठीक है ना? ये 2 लाइन बनाया, फिर यहाँ से एक बनाया, फिर यहाँ से ये बनाया, फिर यहाँ से ये बनाया, फिर इस ऊपर को जोड़ा, यहाँ के दरवाजे को जोड़ दिया, ऊपर बन गया मेरा। थोड़ा थोड़ा दिखेगा तुमको, आइडिया लग गया, बट समझ में आया ना? ऐसे 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 करके मैंने बना दिया। अब उन देवताओं का स्थान है, तो इंद्र को पहले मैंने बुलाया था, तो इंद्र ये ईस्ट है, तो इंद्र यहाँ पर आकर के बैठे हैं, ठीक है ना? फिर उसके बाद वेस्ट में वरुण आकर के बैठे हैं, यहाँ यम आकर के बैठे हैं, यहाँ कुबेर आकर के बैठे हैं जिन देवताओं को, तो मैंने उनका स्थान दे दिया। अब मेरे को उनका पूजन करना पड़ेगा। देवता लोग आ गए तो क्या करना पड़ता है देवता को? पुष्पम समर्पयामि, इंद्र देवता आपको पुष्प समर्पित है। समझा है ना? वरुण देवता आपको पुष्प समर्पित है, यम देवता धर्मराज आपको पुष्प समर्पित है, फिर यहाँ पर कुबेर जी आपको पुष्प समर्पित है, ईशान के देवता शिव जी आपको पुष्प समर्पित है, इस प्रकार से नैऋत्य को पुष्प समर्पित है। फिर ऊपर भगवान विष्णु है, ठीक है? तो हे ब्रह्मा जी, ब्रह्म ब्रह्म के रूप में आपको पुष्प समर्पित है। धरती के नीचे जो रहते हैं देवता अनंत, हे अनंत जी आपको पुष्प समर्पित है। मैंने सभी देवताओं को यहाँ बुला दिया। अब मैं देवी की पूजा करने वाली हूँ। शिव जी बैठे हैं, देवता बैठे हैं, और मैं बैठी हूँ, मैं शिवांश। अब मैं देवी को यहाँ आह्वान करने वाली हूँ। तो देवी को आह्वान करने के लिए मंत्र दिया जाता है। देवी की देवियाँ होती हैं, तो यहाँ पर तुम देख रहे हो कोने हैं। अब यहाँ कोई पुष्प नहीं है, पिक्चर में तो पुष्प बना देते हैं, लेकिन इन कोनों में बगलामुखी की जो देवियाँ होंगी, प्रमुख देवियाँ, उनका हम आह्वान करते हैं। वो गुरु से आपको पूछना पड़ेगा, और अगर नहीं भी आता है तो कोई टेंशन नहीं है। दुर्गा सप्तशती पढ़ी है, ब्राह्मी, कौमारी, है ना, वैष्णवी, वाराही, नारसिम्ही, चामुंडा, महेंद्री, इंद्राणी, बुला लिया, आ गई अष्टमात्रिका आपकी। अब अष्टमात्रिका आ गई है, भगवती यहाँ पर बैठी है, भगवती वैष्णवी शक्ति है। हे भगवती बगलामुखी, हे मेरी पीली पीली माँ, तू यहाँ पर आ जा। तो यहाँ पर बैठा देना चाहिए। तो कोई पीला फूल होगा, उठा के वहाँ पर भगवती को वो पीला फूल लेकर के, एक पीला फूल देना मेरे को वहाँ से। तो अभी मैंने बता दिया। अभी क्या होता है, लोगों को लगता है कि वो यंत्र लाएंगे कॉपर का और वो कमल वमल दिखना चाहिए। मैंने कोई कमल वमल बनाया नहीं है, कि कमल का पर्पस क्या है? उनको स्थान देना ना। तो मैं खाली ये बोल रही हूँ कि हे ब्राह्मी यहाँ पर आकर के बैठ जाओ, हे माहेश्वरी यहाँ पर आकर के बैठ जाओ, हे कौमारी यहाँ पर आकर के बैठ जाओ, हे इंद्राणी यहाँ पर आकर के बैठ जाओ, हे वाराही यहाँ पर आकर बैठ जाओ, हे चामुंडा यहाँ कर आकर बैठ जाओ, हे नरसिम्ही यहाँ पर आकर के बैठ जाओ। ये बैठ गई देवियाँ। तो देवियाँ कभी अलग नहीं आती, वो अपने भैरवों के साथ आती हैं। तो सभी देवियों के जो भैरव हैं वो सब वहाँ पर आकर के 8 जगह पर बैठ जाओ। तो मुझे अलग से कमल बनाने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी कोई स्टूडेंट को लगे नहीं नहीं मैं इस पर बुला नहीं पा रहा हूँ, तो उसको बोलते थे भाई कमल की पंखुड़ी बना 8 ऐसे, और ये इनको स्थान दे दे। नहीं तो फूल की पत्तियां तोड़ के रख भी सकते हैं ना। नहीं तो यस, फिर बगलामुखी को बुलाना है। तो ऐसे हृदय में, ये मैंने प्रोसेस इवन बुक आप खोलोगे ना श्री विद्या की, उसमें भी सिखाई है, यंत्रोद्धार में सिखाई है। तो क्या करना होता है, ऐसे भावना करनी होती है कि ये पुष्प है, ये मेरे हृदय का पुष्प है, इसमें देवी की शक्ति आने वाली है, और इस पुष्प में ला करके देवी को हम यहाँ पर स्थान दे रहे हैं। मेरे हृदय का निकाला हुआ पुष्प यहाँ मैं रख रहा हूँ, यहाँ मैं देवी को स्थान दे रही हूँ। हे देवी तुम इस पुष्प पे आकर के बैठ जाओ। और तुमको अगर अभी मैं नेचर में हूँ, मुझे अष्टमात्रिकाओं को भी बुला करके बिठाना है, तो मैं उनके लिए भी पुष्प लगा सकती हूँ। 1 पुष्प, 2 पुष्प। आप अष्टदल कमल ऐसे ही बनाना है। मैं ऐसे ही बना दूंगी ना पुष्प से। ये तो सब बताने की चीज़ें हैं ना। देखो मेरा अष्टदल कमल बन गया। और इसमें सारी अष्टमात्रिका शक्ति आ गई, और भगवान और बगलामुखी मेरी इसमें बैठी हुई है। अब क्या करना है, अब बगलामुखी बैठ गई है। प्रसाद वसाद आपके पास यदि है, जल है, पुष्प है, तो वो दे देना चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, 4 चीज़ बोला। मेरे पास अब इसमें प्रसाद कुछ नहीं है, लेकिन वो पत्रम पुष्पम ये तो डाल दिया। मैं पत्र के बीच में बैठी हूँ, एक आधा पत्र निकालूंगी, लाल 2-4 फूल यहाँ से निकालूंगी। हे भगवती ये लाल नहीं है, फूल तुम्हें भेजा है, खत में फूल नहीं मेरा दिल है। तो मैंने अपना दिल दे दिया उनको, पूजा कर दी। अब मंत्र दिया जाता है, गुरु आपको मंत्र देते हैं, लेकिन उसके पहले कुछ कुछ चीज़ें को करनी पड़ती है।
भगवती यहाँ पर बैठी है, मैं यहाँ पर बैठी हूँ, लेकिन मेरी पूजा में कोई बाधा होनी नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगी? तो मेरी पूजा में बाधा नहीं होनी चाहिए, तो मैं क्या करूँगी कि हे भगवती, अंतरिक्षगत जितनी बाधाएं हैं वो यहाँ से दूर हो जाए। तो मैं चुटकी बजाती हूँ और क्रोध मुद्रा में देखती हूँ कि यहाँ से कोई मुझे तंग नहीं करेगा। ठीक है ना? उसके मंत्र होते हैं, गुरु से सीखना पड़ता है। नहीं भी आता तो सरल भावना में कि मैं शिवांशु, अंतरिक्षगत कोई भी आत्माएं अगर मुझे परेशान कर रही हैं, मेरे पूजा में मुझे परेशान नहीं कर सकती हैं, निकलो यहाँ से। और वो चली गई। अब मैं धरती पे बैठी हूँ, यहाँ पर कोई कीड़े मेरे को परेशान नहीं करने चाहिए या कुछ भी नहीं। धरती का कोई भी बाधा हो तो वो निकले, फट फट फट, हो गया। और गणेश जी को बुलाती हूँ, हे गणेश जी, आपकी पूरी सेना मेरी रक्षा करे सब जगह से, कि मैं जब तक पूजा करूँ तब तक कोई बाधा ना हो। ये कर दिया। और उसके बाद हे दसों दिक्पाल, आपको नमस्कार हो, तो मैंने यहाँ पर बुला करके नमस्कार कर लिया था। और देवी से कहा कि देवी दुर्गा, तुम इस शरीर की रक्षा करो, इस मन की रक्षा करो, मेरी आत्मा की रक्षा करो, और जब तक मैं पूजा करूं तब तक यहीं पर मेरी रक्षा करके बैठना। फिर हम भैरव जी को बुलाते हैं, हे भैरव जी, यहाँ पर आकर के आप बैठ जाइए, अष्ट भैरवियों के साथ आप हो ही। अब मैं पूजा करने वाला हूँ, तो मुझसे कोई अपराध हो जाए क्षमा कर देना। अब मैं आप भगवती की पूजा कर रहा हूँ। भैरव जी बैठ गए, भगवती बैठ गई, सबको हमने दूर कर दिया। किसी की अब हिम्मत नहीं हो हमको आके तंग करे। और एक चीज़ करनी चाहिए, भावना से रम 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 बोलना चाहिए। और भावना करनी चाहिए कि हम अग्नि के घेरे में, अब अग्नि देवता हमारी रक्षा कर रहे हैं, कोई भी हमको आकर के परेशान ना करे। अब शांति से बैठे, ठीक है, इतना कर दिया, शांति से बैठे। तिलक लगाना चाहिए जरूर। भस्म लेप। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मोक्षमामृतात्। ठीक है, विष्णु विष्णु विष्णु, बाहर अंतर मन सब पवित्र हो जाए। इतना कर दिया, भस्म लगा लिया, और बैठ गए शिव जी बन करके, शिव के बच्चे बन करके भगवती की पूजा करने वाले। फिर एक बात आती है आत्म प्राण प्रतिष्ठा। तो अब आत्म प्राण प्रतिष्ठा मतलब आत्मा और प्राण, इनसे प्रतिष्ठा करनी है। किसकी? अपने आत्मा की और अपने यंत्र की। आपका यंत्र और आपकी आत्मा जुड़े हो, लेकिन इसके अंदर प्राण कहाँ से फूके जाएंगे? आपकी आत्मा में प्राण कहाँ से फूक जाते हैं? आपके सांसों से। सांस कहाँ से चल रही है? नेचर से। तो प्राण की शक्ति कहाँ है? नेचर में। तो हम बोलते हैं ये प्राण की शक्ति जो है, जो पूरे नेचर में है, वो मेरे हृदय में आए और मेरे हृदय से निकलते हुए मेरे यंत्र में आए। मेरे जो इंद्रियां हैं वो इस प्राण शक्ति से चैतन्य हो, जागृत हो। मेरे यंत्र की जो इंद्रियां हैं वो इस प्राण शक्ति से जागृत हो। जितने देवता हैं वो मेरे हृदय में आकर के स्थापित हो, और वो सारे देवता मेरे यंत्र में आकर के स्थापित हो, और यहाँ पर आकर के सुख से चिरकाल तक यहाँ पर विराजमान रहे। उसका मंत्र होता है। ठीक है ना? तो लेकिन अगर हम लोग भावना से बुलाते हैं वो तब भी आएंगे? यस, तब भी आएंगे, क्योंकि मंत्र से दुनिया में हर कोई तो संस्कृत नहीं जानता। तो मैंने भावना से कहा ना। हाँ, वही। तो इसलिए मैं सरल बना रही हूँ कि मैं देवी की हूँ और नेचर में सारी शक्ति है। यहाँ आए, यहाँ से यहाँ चले जाए। यहाँ से एनर्जी फ्लो हो रही है नाक के अंदर से सांस लेते हुए, हृदय में होकर के फिर मेरे यंत्र पे आकर के वो लगेगी। ठीक है। तो अब यहाँ पर आके बगलामुखी बैठी हुई है। अब पंचोपचार पूजन करना है उसका। पंचोपचार में क्या होता है? धूप, दीप, नैवेद्य, गंध, पुष्प, गंध डाल दिया। अब मंत्र जाप करना है। तो मंत्र में ओम लीम, एक्चुअल में बीज मंत्र है हलरीम। ह आधा ल रेफ, और रीम, रिंग, ये है बीज मंत्र। रिंग, हलरीम, हलरीम, आधा ह, आधा ल, आधा र और ईम, रिंग। हिलरिम। लेकिन बोली चाली में हो गया हिलीम। ठीक है। जैसे वल्गा हो गई बगला, लेकिन उसका एक्चुअल नाम था वल्गा। तो वल्गा हो गई बगलामुखी, ऐसे हिलरीम उनका मंत्र है, हिलरीम, HLRIM। लेकिन बोली चाली में हिलरीम बोल नहीं पा रहे थे, तो लोगों ने लीम लीम करना शुरू किया। लीम से भी रिजल्ट निकला, इसलिए बगलामुखी के जो संत, जो ऋषि मुनि हुए, उन्होंने लीम को भी एक्सेप्ट किया और हिलरीम को भी एक्सेप्ट किया। तो अब बगलामुखी की पूजा करना है तो केवल बीज मंत्रों से करते हो। ओम लीम नमः, ओम लीम नमः,
ओम लीम नमः, ये एक पूजा हो गई बीज मंत्र। अगर कोई दीक्षित नहीं है तो ओम लीम नमः करे, कर सकता है कर बीच सकता बीच। कर सकता बिल्कुल कर सकता है। और दीक्षा की प्रोसेस क्या हो समझाती हूँ। दूसरा भगवती की हम पूजा करें ना, ओम लीम बगले परमेश्वरी हृदय से स्वाहा, ये भी मंत्र कर लो। अब मैंने बोल दिया दीक्षित ही समझ लो, मैंने सरल मंत्र बताया। ओम लीम बगले परमेश्वरी स्वाहा, ओम लीम बगले परमेश्वरी स्वाहा। अपने गुरुजनों की शक्ति के द्वारा जो मंत्र मुझे सरलता से प्राप्त हुआ है, वो कलयुग में जो भी इस मंत्र को मेरे वीडियो के माध्यम से सुन रहे हैं, उनके कल्याण हेतु वो ये मंत्र मैं आज इस प्रकृति के सानिध्य में हनुमान जी जो गुरु हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरुसार, ये जो पर हनुमान जी गुरुदेव हैं, इन गुरु के चरणों में और भगवती नारायणी पीताम्बरा के समक्ष ये मंत्र मैंने आज बोला है। जो भी इस मंत्र को श्रद्धापूर्वक करेगा और जिस भी इच्छा से करेगा, उसकी इच्छा जरूर पूर्ति होगी। तो मैंने बहुत सरल मंत्र दिया है। अब आती है बात दीक्षा की। कई लोग कमेंट करना शुरू कर देंगे, आपने ऐसे मंत्र कैसे दे दिया। भाई मैं भगवती का अंश हूँ। तंत्र में स्त्री गुरु मिलना सबसे ऊंची बात होती है। और मैंने नहीं कहा है, हमारे गुरुदेव भगवान शिव ने, जो गुरुओं के गुरु हैं महादेव, उन्होंने त्रिपुरांडव तंत्र में कहा है, मैं इस जगह में मूल प्रकृति के गोद में बैठे ये मंत्र दे रही हूँ। इसलिए जिनको तो श्रद्धा है, बार बार हमारे बुक्स में सिखाते हैं कि श्रद्धावान को तो भक्ति में सब कुछ मिल जाएगा, जिनको अश्रद्धा है उनको कुछ नहीं मिलेगा। तो वो अश्रद्धा वाले तो सुन करके भी निकाल देंगे, और श्रद्धा वाले यदि करेंगे तो उनका काम बन जाएगा। दीक्षा की जब बात आती है तो कुछ कुछ घरों में अभिचार हुए रहते हैं, षटकर्म हुए रहते हैं। तो उन षटकर्मों में बगलामुखी के विशेष मंत्र चलते हैं। जैसे 36 अक्षर वाला मंत्र चलता है बगलामुखी का, और एक खड़गमाला चलता है। उसके मंत्र बड़े स्ट्रांग होते हैं। तो उन मंत्रों को गुरु के संरक्षण में होकर के, गुरु से आज्ञा लेकर के, गुरु से उपदेश लेकर के उनको किया जाता है। वो मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं दे रही हूँ। फिर भी बगलामुखी जयंती के उपलक्ष्य में एक और चीज़ बता देती हूँ कि बगलामुखी के 108 नाम आप नित्य कर सकते हो। इसके लिए आपको दीक्षा की ज़रूरत नहीं है। बगलामुखी वैष्णवी देवी है, सबका कल्याण करती है। माँ मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मतलब जैसे बहुत सारे आपके फॉलोअर्स हैं, आपके चाहने वाले हैं जो आपसे दीक्षित नहीं हुए हैं, क्योंकि आपका जो दीक्षा का प्रोसेस है वो कठिन है और समय लेता है। तो जैसे बहुत लोग, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो कि अभिचार और मतलब विभिन्न प्रकार की तंत्र बाधाओं से, भूत प्रेत आदि से पीड़ित हैं, या फिर जनरली भी उनकी लाइफ में मतलब सफलता उन्हें नहीं मिल रही है, धन नहीं मिल रहा है, किसी भी तरीके से वो जीवन को सुखमय तरीके से नहीं जी पा रहे हैं और दीक्षा भी नहीं ले पा रहे हैं। तो मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि बगलामुखी जयंती का अवसर है और आपके पिताजी बगलामुखी के उपासक रहे हैं, सिद्ध रहे हैं, उन्होंने प्रत्यक्ष रूप में बगलामुखी के दर्शन किए हैं। तो यदि आप उचित समझें तो मेरी आपसे ये प्रार्थना है, मेरी प्रार्थना नहीं है, ये बहुत सारे आपके शिष्य, आपके फॉलोअर्स की, बहुत सारे ऐसे लोग जो बहुत प्रकार की दुखों से पीड़ित हैं, उन लोगों की प्रार्थना है कि आप इस बगलामुखी जयंती पे, क्योंकि आप ही कहती हैं कि इस प्रकार की जयंती बहुत विशेष रूप से प्रभावशाली होती हैं, जैसे कि आपने हनुमान जयंती पे भी एक विशेष साधना कराई, जिससे कितने लोगों को कितना फ़ायदा हुआ, हमें इतने ईमेल्स, इतने मैसेजेस, इतने कमेंट्स आए। तो मेरी आपसे प्रार्थना है, अगर आप एक पब्लिक साधना बगलामुखी जयंती के दिन भी कराएं, और बगलामुखी खड़गमाला जो आपने अभी तक नहीं पब्लिक की है, जो आपने सिर्फ अपने शिष्यों को दी थी और न्यू ईयर पे आपने हम लोगों को दिया था और आपने हमें बोला था कि इसे करें क्योंकि इससे तुम्हें प्रोटेक्शन मिलेगा। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आपका जो करुणा के प्रभाव में आप वो सबको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे वो खड़गमाला दीजिए और उसकी सामूहिक साधना कराइए, ताकि जो और भी लोग जो शायद हनुमान जयंती की साधना में नहीं जुड़ पाए थे वो, और इस बार YouTube लाइव भी कीजिए
बिल्कुल बिल्कुल उचित है। तुमने बिल्कुल देवताओं जैसा प्रश्न कर दिया और ये मैं बहुत खुशी, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही कि तुमने लोक कल्याण हेतु ये चीज़ आज हनुमान जी के मंदिर में बैठ कर के तुमने ये चीज़ मांगी है। और ये नीम करोली बाबा का सानिध्य है इस समय हमारे को, तो बिल्कुल उन गुरु के चरणों में प्रार्थना करते हुए, अपने गुरुजनों को याद करते हुए, भगवती पीताम्बरा को याद करते हुए, लोक कल्याण हेतु इस बार खड्गमाला मैं करा दूंगी। और भगवती अब सबका कल्याण करे और जिसको मिलना है उसको मिलेगा। तो उस विश्वास से मैं इस बार तुम्हारे कहने पर, ये देवताओं के जैसा प्रश्न है, जब तुमको दुर्गा सप्तशती पढ़ा हो तो देवता आते हैं, भगवती बोलती है मांगो क्या मांगना है, देवता कहते हैं भगवती तूने तो सब कुछ दे दिया, लेकिन लोक कल्याण के हेतु तू कुछ भी दे। तो भगवती ने सिद्धकुंजिका दिया है, भगवती ने हमको श्री सुक्तम दिया है, भगवती ने हमको अर्गला, कवच, देवी अथर्वशीष दिया है और देवी ने नारायणी स्तुति दिया है। तो वैसे ही आज तुमने प्रश्न किया है, तो ललिता गुरु मंडल रूपिणी उन्हीं के बल से, नीम करोली बाबा के बल से, सिद्धाश्रम के अपने सभी गुरु के बल से, मेरे पिताजी स्वामी दिव्य चेतनानंद जी के बल से, बाबा भूतनाथ जी के बल से, निखिलेश्वरानंद जी के, परमहंस निखिलेश्वरानंद जी के बल से, सिद्धाश्रम के सभी संत परंपरा के बल से, शंकराचार्य की परंपरा से, उनके बल से और सभी दिव्योग, सिद्धोग, मानवोग गुरु परंपरा की बल से, इस मूल प्रकृति की शक्ति के बल से मैं इस बार देवी बगलामुखी, राजराजेश्वरी पीताम्बरा बगलामुखी, इनका मैं खड्गमाला सामूहिक रूप से करवा दूंगी। और जो भी भविष्य में भी इनको सुनेगा उनका कल्याण होगा। और शिव जी बाबा से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि हम इंसान हैं फाइनली, तो बाबा जानते हैं, बाबा ने कई जगहों पे कई मंत्रों को कीलित किया है, लेकिन इस बार खोल देंगे और इस मंत्र का कोई दुरुपयोग कर नहीं पाएगा। ये भी मैं एकदम वार्निंग दे रही हूँ। कोई यदि, जब आप इसको करना, आप अपने कल्याण हेतु करना, अपने रक्षा हेतु करना, किसी दूसरे को तकलीफ देने के लिए मत करना। अगर तुम दूसरे को तकलीफ देने के लिए खड्गमाला करोगे, बाबा वहीं क्लिक कर देंगे, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। अपने कल्याण हेतु तुम किसी कोर्ट, जैसे कल्याण हेतु होता है ना, नंबर 1 चीज़ जो बगलामुखी के लिए यूज़ करते हैं, कोर्ट केसेस से। अगर आपके पास कोर्ट केस चल रहा है, डिवोर्स के केसेस चल रहे हैं, बच्चे की कस्टडी नहीं मिल रही, कई बार मेरे पास आती है माताएं कि कुछ गलत हो गया, बच्चे की कस्टडी नहीं मिल रही है, तो ऐसे केसेस में, प्रॉपर्टी मैटर्स में, कई बार घरों में बहुत विवाद होते हैं, तो प्रॉपर्टी मैटर्स में, पॉलिटिक्स में कई नेता लोग होते हैं लड़ रहे हैं, तो उनके पर विशेष बगलामुखी कृपा होती है। तो पॉलिटिक्स के मैटर में, इन सब जगहों में जहां अपने शत्रु पर आपको विजय पानी है, आप इसको बगला खड्गमाला कर सकते हो। एग्ज़ाम में पास होने के लिए बच्चों को बहुत डर लगता है, अपने बच्चों को बगला खड्गमाला करा सकते हो। मैंने, मेरी बेटी छोटी सी थी 8th 9th ग्रेड में, वो टीचर से डरती थी, तो मैंने बगलामुखी उसको बहुत छोटी उम्र से कराया और उसने अनुभव किया कि बगलामुखी मैजिक जैसा है। तो आप अपने बच्चों को भी करा दो, मैं शिव जी के बल से बोल रही हूँ, बिल्कुल हिम्मत से कराना, डरना नहीं, बिल्कुल शिव जी के बल से दे रही हूँ ये मंत्र। अपने बच्चों को कराओ और खूब करो, आपका कल्याण होगा। और मेरी गुरु परंपरा की कृपा सदैव उन लिसनर्स के ऊपर बने रहे और उन श्रद्धावान के ऊपर बने रहे और उनका कल्याण होता रहे, यही प्रार्थना है गुरुजनों के चरणों में। माँ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे अच्छा लगा तुमने दूसरों के बारे में सोचा, बहुत अच्छी बात है। माँ बाकी सब तो हो गया, आपने पूजा भी कर दी, यहाँ स्थापित भी कर दिया, इसको यहाँ तो नहीं रख सकते ना हमेशा के लिए, तो इसको लेके कैसे जाएंगे समापन की? हाँ हाँ, समापन की क्रिया करनी पड़ती है। तो आपका जितना माला है वो पूरा आप कर लेना। जो मेरी गुरु परंपरा में 2-3 चीज़ होती है। एक, गुरु के हम लोगों के नित्य मंत्र होते हैं, तो पहले उन नित्य मंत्रों को हम लोग रिवर्स ऑर्डर में कर लेते हैं, फिर अपना पूरा माला जप करने के बाद फिर भगवती को अपने हृदय में स्थापना करना होता है। तो ये तो यंत्र मात्र है। तो यहाँ पर सभी देवी देवता बैठे हैं, तो अंत में ना थोड़ा सा फूल लेकर के, थोड़ा प्रसाद लेकर के, थोड़ा जल लेकर के सभी देवी देवताओं को यहाँ चढ़ा देते हैं कि आप लोग सब संतुष्ट हो जाइए और आपके पूरे परिवार हमारे पर संतुष्ट हो, और भावना से, ठीक है ना, उन देवी देवता की एनर्जी को अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं। फिर इस यंत्र को भावना से कि जो देवी देवता यहाँ पर थे, अष्ट भैरव भैरवियाँ थी, उनको सब, भैरव भैरवियाँ नहीं, मातृका और भैरवियाँ, उनको सबको हम अपने हृदय में स्थापित कर लेते हैं। और सारे देवी देवता, आप उनकी शक्ति सब मेरे अंदर है। ऐसा 5 मिनट बैठना होता है कि सारी एनर्जी मेरे अंदर है और सब एनर्जी मेरे यंत्र के अंदर है। ये घंटी बजी है ना, मेरे पिताजी बोलते थे भगवती बहुत प्रसन्न है। तो अब
यहाँ से फिर यंत्र को उठाएंगे हम लोग और इसको बड़े इज्जत से कि अब इसके अंदर देवी देवता है, उनको अपने अंदर संभाल लिया। अब ये यंत्र हमारा है। आपका जो भी पर्स वगैरह रहेगा कपड़े में लपेट लेना, उसको पर्स में रख करके ये फूल वगैरह अगर मैं नेचर में कर रही हूँ मैं तो लेकर के जाऊँगी, नहीं भी ले गए तो अब तो हमने इसको साफ़ कर देना है इस जगह को, ठीक है। साफ़ करके इस पर थोड़ा सा पानी छिड़क करके बस सब कुछ इसमें विलीन हो गया। इधर मेरे पास पानी है प्लांट के ऊपर, दिख रहा है तो उसी पानी को ले लूँगी। भगवती ने यहीं पर पानी का इंतज़ाम करा दिया, अभी तक नहीं था, देखा अभी तक नहीं था इसमें, अभी टच कर रही तो इतने पानी आ गए हैं यहाँ पर। ऐसे बहुत लोग ऐसे प्रश्न करते हैं ये ना, देखो हम ट्रैवल कर रहे हैं। ये देखो आया पानी, देखो रिकॉर्ड करो, दिख रहा है पानी, अभी तक नहीं था ये। यहाँ देखो कितनी आ गई, 5 मिनट में आई है। तो ये अभी हमारे पास तो जल का भी इंतज़ाम हो गया, भगवती जल रूपणी। अब लिया मैंने, यहाँ छिड़क दिया, अम्बुवासी हो गई, मैंने लिया यहाँ छिड़क दिया तो मेरी पूजा हो गई। यही मेरी कामाख्या है गर्भ की पूजा हो गई। तो आपने सबको बता दिया कि कोई आपको तामझाम नहीं चाहिए, कोई जैसे कि ये हमारे पास नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, सामग्री नहीं है, तो सामग्री चाहिए ही नहीं, घास फूस धरती मैया। और इस बगलामुखी को ले जाऊंगी। और ये तो आपके पास अच्छा पत्थर है, अगर कोई नॉर्मल पत्थर भी रख दे उसको भी चार्ज कर लो, उसमें भी बुला एक ही है, उसमें भी बुला सकते हो। अभी नहीं है मेरे पास यहाँ पर पत्थर नहीं दिखाई दे रहे हैं तो मैं उसी को चार्ज कर देती मैं तो इसी को चार्ज कर लेती, यही मेरा यंत्र हो जाता और इसको ले जाती, सुखा के रखती है हमेशा मैं किसी को भी चार्ज कर सकती हूँ, ये पत्ती को चार्ज कर सकती हूँ। इसको बना दिया यंत्र, देवताओं को बुला लिया, देवी को बुला लिया, फूल चढ़ा दिया, हो गया पूजा। थैंक यू सो मच मैम, आपने तो ये तांत्रिक चलो, खरीदने की जरूरत नहीं है, यंत्र हम चलते फिरते बना सकते हैं। ये शरीर यंत्र है मेरा, समझ में आया। चलो अच्छा ठीक है खुश रहो।